तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 44 देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में कौन सी है? तो यह है एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो यह Ctrl+Alt+V। Ctrl+Alt+V। अगला प्रश्न है, भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताया जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो यह है अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। अप्सरा की स्थापना 1956 में किया गया था। अप्सरा की स्थापना 1956 में, जबकि ध्रुव की स्थापना 1985 में किया गया था। ध्रुव की स्थापना 1985 में, अप्सरा की स्थापना 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो यह है 20 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से निम्नतम ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क है जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रेमंड लिंडमैन के द्वारा। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड। जबकि उभयधर्मी धातु है, उभयधर्मी धातु है, तो उभयधर्मी धातु है जिंक टीन, जिंक टीन सीसा, जबकि एल्युमिनियम। और उभयधर्मी अधातु है, उभयधर्मी अधातु है सिलिकॉन। उभयधर्मी अधातु है सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एथेनॉल के द्वारा निर्मित होता है। एथेनॉल के द्वारा निर्मित होता है खमीरों में अनॉक्सिशोषण। खमीरों में अनॉक्सिशोषण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीट का उत्सर्जक अंग है? तो ये अंग है मैलपीगी नलिकाएं। मैलपीगी नलिकाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम है? तो ये उच्चतम है pH4। pH बराबर 4, pH मान 4 होता है। pH मान 4 होता है, 7 उदासीन होता है। pH मान 7 उदासीन होता है। 7 से कम अम्लीय होता है। 7 से कम अम्लीय होता है, जबकि 7 से अधिक क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन जैसे अमीबा के मामले में होता है जिसमें एक जंतु 2 जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बाइनरी विखंडन। ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डिजिटल दिशा के कार्यक्रम को खोलने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा हस्तांतरित स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसके साथ है? तो ये साथ है एडोब के साथ। ऑप्शन नंबर ए, एडोब के साथ। अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई है पास्कल। ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? तो लेड का अयस्क है गैलेना। ऑप्शन नंबर ए, लेड का अयस्क है गैलेना। अगला है, सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? तो सीपीयू की गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो ये गाइडेड मिसाइल है नाग। ऑप्शन नंबर बी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग।
अगला प्रश्न है काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में। कैगा कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में। जबकि कुडनकुलम तमिलनाडु में। कुडनकुलम तमिलनाडु में। कुडनकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में और काकरापारा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो ये बराबर है 0 केल्विन के बराबर। अगला प्रश्न है बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था बर्नर बुखरोज के द्वारा। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? बर्नर बुखरोज के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी, मानव रीढ़ की हड्डी 28 के शुरू होता है, ये गलत है। मानव की रीढ़ में 33 हड्डी होता है। मानव की रीढ़ में 33 हड्डी होता है। जबकि अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, ये सही है। अगला प्रश्न है मध्यकर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रतिक्रिया से गुजरता है? तो ये गुजरता है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है फुलेरीन इनमें से किसका अपरूप है? तो फुलेरीन है कार्बन का अपरूप, ऑप्शन नंबर डी फुलेरीन कार्बन का अपरूप है। फुलेरीन का आकार फुटबॉल के आकार का होता है। फुलेरीन का आकार फुटबॉल के आकार के बराबर होता है। अगला है सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 1991 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये विकल्प सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार ये नहीं किया था, जबकि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। जबकि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। जबकि चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से किसके परमाणुओं की संरचना उनके निकलने वाले विकिरण की खोज के लिए 1922 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था नील्स बोर को, ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर को। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अकशेरुकी है? तो ये अकशेरुकी है अर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर डी अर्थोपोडा। अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। अगला प्रश्न है पानी का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 18, ऑप्शन नंबर डी 18। पानी का सूत्र होता है H2O। इसका आणविक द्रव्यमान होता है 18। अगला प्रश्न है इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं? तो ये होता है पक्षी, ऑप्शन नंबर सी पक्षी। पक्षी समतापी होता है। पक्षी समतापी होता है। पक्षी समतापी होता है जबकि पक्षी का हृदय 4 कक्षीय होता है। पक्षी का हृदय 4 कक्षीय होता है और पक्षी समतापी होते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 के संदर्भ में पूरी प्रणाली को कॉन्फ़िगर करने उसकी समीक्षा क्रियान्वयन असेंबलिंग एवं लैंडिंग के लिए दिशा निर्देशन हेतु एकल बिंदु प्राधिकारी और परियोजना निदेशक कौन था? तो ये था एम विनीता। अगला प्रश्न है भारत ने इनमें से किस देश के साथ संयुक्त रूप से ब्राक 8 मिसाइल विकसित की? ये विकसित किए हैं इजराइल के साथ, ऑप्शन नंबर डी ब्राक 8 मिसाइल विकसित की है भारत और इजराइल मिलकर के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसरो केंद्र और उसके स्थान इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंडीगढ़ में नहीं है, जबकि ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है।
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। जबकि UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु कर्नाटक में है। UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु कर्नाटक में है। द्रवपरनोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। द्रवपरनोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो यह है वैन, ऑप्शन नंबर ए वैन। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जाति, ऑप्शन नंबर ए जाति। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या को निर्धारित करती है? तो ये निर्धारित करती है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ये मिलान गलत है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये मिलान गलत है। 224 EB बराबर होता है 1 जेट्टाबाइट, 1 जेट्टाबाइट। 224 एट्टोबाइट बराबर होता है 1 जेट्टाबाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मलेरिया वैक्सीन RTS लॉन्च करने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है मालवी, ऑप्शन नंबर ए मालवी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2003 में भारत इनमें से किस उपग्रह का नाम डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर रखा था? तो ये रखा था मैटसैट फर्स्ट, मैटसैट फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। अगला प्रश्न है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेती है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो ये की जाती है मेलामाइन, ऑप्शन नंबर डी, मेलामाइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? ये सही पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISCII का पूर्ण रूप है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो ये प्रतिपादित किए गए थे 3 नियम, ऑप्शन नंबर सी 3 नियम। अगला प्रश्न है, PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया था? तो ये बनाया था 104 उपग्रह। PSLV C-37 के द्वारा 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो इसका प्रक्षेपण किया था 19 अप्रैल 1975 को। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, हमारा 46 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का सेशन समाप्त हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।